श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे, शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि तूफानी खबर। तो प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, धन के स्वामी और कर्म के स्वामी जब दो ऐसे ग्रहों की युति कुंभ राशि में होती है, यानी कि शनि की ही राशि में होती है, तो उसका प्रभाव सभी लोगों पर अधिक देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में बात होने वाली है आपका कैरियर बुलंदियों पर होगा। अगर मैं ऐसा कहूँ तो यह बात कोई असी युक्ति नहीं होगी। इसका कारण और इसका विश्लेषण दोनों हम यहाँ पर समझने वाले हैं। कैसे आपको 2024 उस मुकाम को हासिल करा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को हम 3 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले हम समझने वाले हैं शनि, जो कि कर्म के कारक माने गए हैं, उनका प्रभाव, साथ ही साथ दशम अधिपति जो मंगल बनते हैं उनके प्रभाव को हम जानने और समझने वाले हैं। फिर हम समझेंगे इस 2024 का निम्नोलॉजी अर्थात अंक ज्योतिष के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होगा गोचर लग्न पद्धति। शनि देवता इस समय अपने लग्न पर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं और उधर 2023 से चल रहे हैं। सन 2024 में विशेष प्रभावित हो चुके हैं। क्यों हो गए, इसका भी रिजल्ट समझिएगा। शनि देवता सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए उन्हें फल देने में विलम्ब लगता है। अब कितना विलम्ब लेंगे भाई? शनिदेव 1 साल का समय तो, लेकिन अब यही वो समय होगा। फिर 2025 में ये आपके शनि में 30 साल के बाद फिर से आएंगे। ये समय अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को आप समझिएगा। आपको सारी की सारी जिम्मेवारी आपको अपने ऊपर लेना होगा कि हाँ, मैं अपने कैरियर का नियमता मैं खुद ही हूँ, निर्माता मैं खुद ही हूँ। इस समय पर आप अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं। शनि जिस भाव पर उपस्थित होते हैं वहाँ पर कर्म करने की आवश्यकता होती है। इस साल 2024 में आप अपने आप पर काम कर पाएंगे। आप अपने उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे और सिर्फ प्रयास ही नहीं, सफलता भी आपको होगी। शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि को हम समझते हैं। तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम स्थान वो स्थान हो गया जहाँ मेरी साहस है। ये पूरा साल आपके साहस से भरपूर होगा, यह मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अगर हिम्मत अच्छी है हमारे अंदर, अगर साहस में हमारी कोई कमी नहीं है, तो सफलता को एक अच्छी मुकाम तक हम प्राप्त कर सकते हैं। और शायद यही साहस दिलाने के लिए शनि देव की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, इनकी जो अगली दृष्टि होगी वो आपके 7वें भाव में होगी। 7वां भाव वो स्थान जो मेरे व्यापार का है, मेरे कर्म क्षेत्र का होता है। इस समय पर आप अपने व्यापार में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अपने व्यापार का ग्रोथ आप एक ऊंचे लेवल तक, उसके ग्राफ को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। शनि देवता अभी तो प्रदान करेंगे। कब प्रदान करेंगे? इससे व्यापार में भी पिछले कुछ दिनों
तक यदि विपत्ति चल रही थी, यदि कुछ नहीं आ रहा था हाथ में, तो समझिए 2024 से आपको किसी वरदान से कम नहीं होगा। सप्तम भाव आपकी जागृति अवस्था में जरूर होगा। इस साल 2024 में अब सबसे अहम बात शनि की जो 10वीं दृष्टि है, जो कि सबसे शुभ और मंगलकारी होती है, जो कि काल पुरुष के कुंडली में जो 10म भाव होता है वो कर्म क्षेत्र का को प्रदर्शित करता है। और हमारे शनि देवता कर्म क्षेत्र के ही स्वामी है, इसलिए कैरियर में ग्रोथ की दृष्टि से ये आपके 10म भाव को देख रहे हैं। अर्थात अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी एक अच्छी ऊंचाई को आप प्राप्त कर पाएंगे, जिसके आप सही हकदार हैं। अभी तक आपने जो देखा, हम वो मुकाम हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बार बार कोई न कोई विडंबना सामने आ जा रही है, कभी किसी और के द्वारा तो कभी किसी और के द्वारा। परंतु ध्यान रखिए, शनि देवता कर्म के देवता हैं। यदि आपने सही हृदय से अपने कर्मों को किया है, सच्चे हृदय से जीवन को जिया है आपने, तो शनि देवता को क्या कहा गया है? न्याय के देवता कहा गया है। इस वक्त न्याय की वृद्धि जरूर होगी और आपके कर्मों का हिसाब होगा, अर्थात आपके कैरियर के सक्सेस दिला जाएंगे। ये जो 10म भाव है, याद रखिएगा, अब समझते हैं 10म भाव के अधिपति हमने इस शनि को समझा। अब समझते हैं 10म भाव के स्वामी आपके मंगल को, मंगल की स्थिति वो स्थिति है जो आपको सदैव के लिए आपसे बड़ा साहसी व्यक्ति कोई नहीं होता। शायद इसी कारण से विपरीत परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हो, कितनी भी हमारे जीवन में एक परेशानियां का समय है, उसके बाद भी हम अपने साहस को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं पता है? आपको 10वां अधिपति आपके मंगल बनते हैं। आपके कैरियर में एक प्रकार से आप साहस बनाकर रखेंगे। हाँ, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। ये जो साहस है आपके अंदर, यही आपको विजेता साबित करेगा। इस बार ये मत भूलिएगा, इस समय पर मंगल का प्रभाव सदैव अपने जीवन पर एक उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं। इसी कारण से आप अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं। हमने शनि और मंगल को समझा। अंक ज्योतिष के अनुसार जो नंबर 2024 में निकल कर आया है वह है 8 नंबर। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय साथियों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।